whose one surface is polished, the surface is a reflecting surface. If the reflecting surface is plane, then the mirror is said to be plane mirror. What are the characteristics of the image formed by plane mirror? First, plane mirror always form virtual and direct image. Second, the height of object image is always equal to height of object. Third, the distance of image from the mirror is always equal to distance of object from the mirror. Yeah, ठीक है. And fourth, the plane mirror show laterally inverted image. इस phenomenon को बोलते हैं lateral inversion. क्या बोलते हैं? Lateral inversion. फिर हमने बात की थी spherical mirrors की. Spherical mirrors are made up of hollow sphere. ठीक है. मैंने एक hollow sphere लिया ग्लास का, बीच में से कट किया. दो spherical mirrors are concave mirror and convex mirror. The spherical mirror whose bulge surface is polished and the reflection takes place to inside surface, that type of mirror is called as concave mirror. The mirror, spherical mirror whose bulge surface is polished and the reflection takes place to inside surface, this mirror is called as concave mirror. The spherical mirror whose inner surface is polished and the reflection takes place to bulge surface, this type of mirror is called as convex mirror. यहाँ तक डेफिनेशंस लिखवा दी थी. ठीक है. अगली हेडिंग लगाए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट. कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हमारे मुंह पे याद हो रही ना टॉपिक. होगा जैसे बायोलॉजी की थी न्यूट्रिशन. ठीक है ना, वैसे ही होगा. हेडिंग लगाए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट. हाँ, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट. कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा मिरर में एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाने की चीज. चलिए पहले इसको समझेंगे. ठीक है. देखें, मेरे अगर किसी मिरर पे या किसी सरफेस पे पैरेलल बीम्स आ रही है लाइट. क्या आ रही है? पैरेलल बीम्स. यानी बीम मतलब बहुत सारी रेज. बीम मतलब बहुत सारी रेज. अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रही है तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट. क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट. जैसे समझना, फॉर एग्जांपल ये क्या पैरेलल बीम्स आ रही है? अरे आ रही ना. ये देखो, ये पैरेलल बीम्स आ रही है. यार अगर रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे मैं कहूंगी इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, अगर रिफ्लेक्शन के बाद ये सारे एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाए तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं? यहाँ मिरर कुछ और लेंगे ना, प्लेन मिरर नहीं लेंगे. कौन एक दूसरे के पैरेलल हो? बीम ऑफ लाइट तो पैरेलल. ये आ रही है ना पैरेलल. तो जो ये रिफ्लेक्टेड रेज होती है तो ये प्लेन मिरर नहीं है ना, यहाँ कुछ और लेंगे. अभी मैंने ये समझाने के लिए एक नॉर्मल सरफेस बना, यहाँ पर कॉन्केव मिरर लेकर. और कॉन्केव मिरर में स्फेरिकल मिरर्स के रूल्स अलग होते हैं. 4 रूल्स पढ़ेंगे अपन. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर. तो अभी तो इस सरफेस को मत देखो, अभी इसको देखो कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रही है, उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट. तो देखो मेरा कॉन्केव मिरर जो होता है वो ऐसा ही करता है. क्या करता है? ऐसा ही. ये मिरर है. ठीक है. ये लाइट आई, ये लाइट आई, ये लाइट आई और ये लाइट आई. ये सारी कहाँ चली जाएगी? एक ही पॉइंट. क्या ये एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट पे जा रही है? ठीक है. तो इसीलिए कॉन्केव मिरर को बेटा कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट. क्योंकि ये क्या शो करता है बेटा? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट. क्या शो करता है? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट. A parallel beam of light striking a surface after reflection, if actually meets at a point, then this is called as convergence of light. This phenomena is performed by concave mirror, so this is called as convergent. यानी इसके ऊपर जो भी लाइट जाएगी ये उनको क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा. तो सर डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस शो करता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर. क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर. देखना कैसे. क्या ये एक मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया? अरे बनाया ना. अच्छा कोई तुम्हें पूछ ले, बताओ ये कौन सा मिरर है? कोई सही नहीं है. पॉलिश कहाँ कर रखी है? ग्लास. कहाँ है? मैंने कहा पॉलिश. ये वाला, ये कौन सा? कोई सा मिरर नहीं है. ठीक है ना. इसको मैं कॉन्केव भी बना सकता हूँ और कॉन्वेक्स भी बना सकता हूँ. ये कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्केव है. अब देखिए यहाँ से आ रही है बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट. क्या आ रही है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट. क्या रिफ्लेक्शन हुआ? ठीक है. अब देखो यहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? डाइवर्जेंस. यानी ये एक्चुअली किसी पॉइंट में मीट नहीं करेगी. देखो ये टकरा के इधर चली गई, ये टकरा के इधर चली गई, ये टकरा के इधर. तो अगर मैं इनको एक्सटेंड करूंगा तो क्या लगेगा कि ये
अपीयर्स टू मीट हो रही है, क्या हो रही है, अपीयर्स टू मीट हो रही है, अरे हो रही ना। तो ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। तो कॉन्वेक्स मिरर किसकी तरह एक्ट करेगा, डाइवर्जेंट मिरर की तरह, किसकी तरह एक्ट करेगा, डाइवर्जेंट। तो देखो क्या दो डिफरेंस हो गए, कॉनकेव मिरर में पॉलिश आउटर सरफेस पे, बल्ज सरफेस पे होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश इनर सरफेस पे होती है। दूसरा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जेंट मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंट मिरर। तो आगे जितने भी हम ऐसे रे डायग्राम्स देखेंगे, अगर कहीं कॉन्वेक्स मिरर है तो तुम लाइट को कभी अंदर की तरफ लेके नहीं जाओगे, हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद बाहर भेजोगे, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एट अ पॉइंट बट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, this is called as divergence of light, and the parallel beam of light after reflection actually meets at a point, this is called as convergence of light. Concave mirror are convergent in nature, convex mirror is divergent. कोई दिक्कत, ठीक है, तो लिखें convergence and divergence of light. appears to meet हो रही है तो appears to meet यानी मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक और चीज सुनना, अच्छा इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो। अभी तो ऐसा ही होता है, appears to meet हाँ, प्लेन मिरर में, virtual image, हाँ तो वर्चुअल इमेज ही बन रही है ना तो virtual image नहीं, हाँ यहाँ तो पर यहाँ इमेज की बात ही नहीं कर रहे हैं, इमेज के अलग अलग देखो सुनना, इमेज के हम अलग अलग केस लेंगे, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हर बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या चेंज होगी, इमेज की पोजीशन, और इमेज की पोजीशन चेंज होगी तो उसका नेचर भी चेंज होगा, ये सब मैं बताऊंगा। अभी केवल किसकी बात, कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस। सबसे पहले प्लेन मिरर पूरा पढ़ा, तो उसमें इमेज का नेचर कैसा था, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा डायरेक्ट सीधी होती है। तो कहीं वर्चुअल बन रहे हो तो आंख बंद करके एक और लिख के आना डायरेक्ट, और कहीं रियल बन रही हो तो आंख बंद करके इन्वर्टेड। तो ये वर्ड हमेशा पैरेलल चलेंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉन्वर्जेंट मिरर में रियल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कहां मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसकी फिक्स अलग अलग ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पे है, मिरर के किस रेंज में है, वो सारे टर्मिनोलॉजी देखेंगे अपन, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब देखेंगे। अभी मैंने पढ़ाया, केवल एक डिफरेंस बताना था मुझे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, कि कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जेंट, और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जेंट। यानी जब इस पे लाइट गिरती है तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ भेजता है, इस पे तो ये इसको अंदर की तरफ भेजता है ना, देखो इसमें, और इसमें अंदर की, इसका नेचर है कन्वर्जेंट, इसका डाइवर्जेंट। देखेंगे डेफिनेशन, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसलिए बार बार और मैं तुमको कन्वर्जेंस की, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट after reflection, in a parallel beam of light after reflection actually meets at a point, when a parallel beam of light after reflection actually meets at a point, this is called as convergence of light. When a parallel beam of light after reflection actually meets at a point, this is called as convergence of light. Actually meets at a point, this is called actually spelling, actually meets at a point. The parallel beam of light after reflection actually meets at a point, this is called as convergence of light. Concave mirror is convergent in nature, so it is also called as convergent mirror. ऐसा लिख लेना, concave mirror perform this phenomena, so it is called as convergent mirror. Concave mirror show this phenomena. कौन सा phenomena? Convergence of light का phenomena. Concave mirror show this phenomena, so it is also called as convergent mirror. So it is also called as convergent mirror. Clear? ठीक है, अब अगले किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। देखो, concave mirror perform this phenomena. Concave mirror perform this phenomena, so it is also called as convergent mirror. हाँ, बताऊँ आगे, डाइवर्जेंस is called as convergent mirror. Is called as convergent mirror. Concave mirror perform this phenomena. कौन सा phenomena होता है, convergence of light वाला phenomena. इसीलिए इस मिरर को क्या कहते हैं, convergent mirror. क्या कहते हैं, convergent. Concave mirror perform this phenomena, so this mirror is also called as convergent. अरे आगे लिखा हूँ, वो मोबाइल से ना खेले, डाइवर्जेंस की बोलूं, लिख लिया सबने,
if the parallel beam of light after reflection appears to meet at a point, if the parallel beam of light after reflection appears to meet at a point, if the parallel beam of light after reflection appears to meet at a point, it is called as divergence of light. It is called as divergence of light. The parallel beam of light after reflection appears to meet at a point, it is called as divergence of light. अच्छा, एक चीज देखना सुनना, एक बार इस डायग्राम को देखना थोड़ा सा ध्यान से। सुनना, देखना, मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो दोनों रेस जो आ रही है ये इस जगह से निकल के आ रही हो। इमेजिन कर सकते हैं ना कि ये जो दोनों रेस, कौन सी रेस, ये वाली, एक तो ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। अगर मैं पूछूं कि यार ये ऐसा देखने पे लग रहा है कि ये इस पॉइंट से निकल के आ रही है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट था यहाँ उसकी क्या बन रही है, इमेजिनरी, ठीक है। वर्चुअल इमेज तभी तो बोल रहे हैं कि रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज। क्या लिखा है कि the parallel beam of light after reflection appears to meet at a point, this is called as divergence of light. कौन सा मिरर परफॉर्म करता है इस फिनोमेना? कॉन्वेक्स मिरर परफॉर्म दिस फिनोमेना. Convex mirror perform this phenomena. So it is, so convex mirror is also called as divergent. Yeah, convex mirror is divergent in nature. Concave mirror is convergent in nature. Convex mirror is also called as divergent phenomena. So it is also called as divergent. Clear? ठीक है? कोई दिक्कत? क्या मैं लिखेंगे? चलिए पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। ये डायग्राम ले बनाना क्या? हाँ बना लो ना डायग्राम। बना लो एक बार। बनाना। चलिए देखेंगे, पहले समझेंगे फिर इधर बात करेंगे। क्या मैंने मेरे स्फेरिकल मिरर्स को होलोस्फेयर से बनाया था? देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें क्लियर हुई तो आगे का कंसेप्ट क्लियर होगा। सर को भेज दो। अरे सर को भेज दो। अरे स्फेरिकल मिरर्स को होलोस्फेयर से बनाया था। अगर मैं इसमें, ये होलोस्फेयर का कौन है बेटा? सेंटर। ये होलोस्फेयर का कौन है? सेंटर। कैसे बनाया था देखना, अपन ने क्या इस पोर्शन को रिमूव कर दिया था, ठीक है ना। अगर मैं इस साइड पॉलिश कर दूं तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉन्केव। अब एक और इसी तरफ ले रहा हूं, क्या ये होलोस्फेयर है? है ना, होलोस्फेयर है, ठीक है। ये स्फेयर का कौन है? सेंटर। इसको मैंने क्या किया? कट कर दिया, ठीक है। और अब मैं पॉलिश किस साइड करूंगा? इस साइड। तो मैं इसको ऐसा बना रहा हूं, देखो ये क्या था? पूरा स्फेयर। और ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जिसको हमने काट दिया। और ये क्या था इसका? सेंटर। क्लियर? ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये इधर क्या बना रखा है? पॉलिश सरफेस। और देखें क्या इधर ऐसा था? ठीक है। अब देखो यहां से ये सेंटर, जो स्फेयर का सेंटर था, वो मिरर के लिए बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाता है? It is represented by C. Mirror is a part of holosphere. The center of the sphere of which mirror is formed is the center of curvature of it. The center of the sphere of which mirror is formed. उस स्फेयर का सेंटर जिससे मिरर बना है, वो सेंटर मिरर के लिए क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा एक चीज सुने, क्या यहां से लेके यहां तक स्फेयर की रेडियस थी? तो ये R इस मिरर के लिए क्या बन जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय R। ये कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत? ठीक है। द सेंटर, अब देखो क्या ये मिटा दूं इसको मैं? अरे ठीक है, हो गया। The center of the mirror is called as pole. The center of the mirror is called as pole. It is represented by
डेफिनेशन समझ पा रहे हैं? मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज फॉर्म्ड इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर. द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर. द सेंटर ऑफ द मिरर, अब ये मिरर बन चुका है, तो इस मिरर का जो सेंटर है इट इज कॉल्ड एज पोल. द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल. यहां तक कोई दिक्कत होती है? अब आगे देखें. जब कभी, अच्छा यहाँ कौन कौन होगा देखना, इसको मिटा दूं तो ये तो कौन हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर. और ये क्या हो गया? ठीक है, तो देखें कॉनकेव मिरर में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ है, मतलब जिधर रिफ्लेक्शन हो रहा है उधर, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जिधर रिफ्लेक्शन होगा उसके अपोजिट तरफ है ना. इधर भी होगा लेकिन मेन वाला किधर है? इधर. अरे क्लियर? ठीक है. अब इससे समझे एक और चीज. अगर मैं कहूं, अब यहां से एक चीज आती है बेटा कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, ठीक है. अच्छा एक और चीज, अगर मैं अभी इसको हटा दूं, ठीक है, मैं कहूं कि द इमेजिनरी लाइन, एक और वर्ड आता है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. यानी मैंने एक लाइन इमेजिन कर ली. अरे क्या स्क्वायर था तो उसमें लाइन बनी हुई थी क्या? नहीं, वो तो डिस्टेंस होती है रेडियस को. ये क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब मैं कहता हूं कि द इमेजिनरी लाइन, की मैं लाइन इमेजिन कर रहा हूं जो किस किस से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से. ये देखो, ये मैंने एक लाइन इमेजिन कर ली जो किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से. इस लाइन को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. पीएलई है ना, ठीक है. इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. क्या ये लाइन एक्चुअल में होती है क्या? इमेजिनरी लाइन है कि जैसे ये मेरे सामने मिरर है, तो मैंने मान लिया कि ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर ये इस स्फीयर से बना था, स्फीयर का सेंटर इसके कौन सा पॉइंट बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये दूरी क्या बनेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये पॉइंट क्या बनेगा? पोल. और एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, उसे मैं क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल एक्सिस. उसे मैं क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? ठीक है. तो देखें इसमें क्या प्रिंसिपल एक्सिस ये बना दी मैंने, और इसमें ये बना दी. क्लियर? अब देखें, अगर कभी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, अक्सर किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. क्या ये पैरेलल आई? किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल. तो ये एक फिक्स नियम है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल. क्या इसका रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक पॉइंट से पास होगी. अरे होगी या नहीं होगी? इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस. क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. समझ में आया? अच्छा देखें, क्या ये एक और रे ऑफ लाइट बना दूं मैं? क्या ये पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना? ठीक है. अरे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिक्स पॉइंट से पास होगी. जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक फिक्स पॉइंट से पास होगी. इस पॉइंट का नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. ठीक है. अब यहाँ देखना बाबू, क्या ये कन्वर्जेंस शो कर रहा है? लेकिन देखें, क्या ये रे ऑफ लाइट आई, क्या ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के? बिल्कुल. प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है. मतलब ये आगे भी एक्सटेंड कर रही है थोड़ी और पीछे भी एक्सटेंड. क्लियर? क्या ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के? क्या ऐसे करते हैं? क्यों? कितने जने बोल रहे हैं ऐसे कर दो? बेटा ये मिरर है. डॉटेड लाइन आएगी ना, उधर जाएगा रिफ्लेक्शन. ये मिरर है. और कैसा मिरर है? पहली बात तो मिरर से लाइट कभी क्रॉस नहीं होगी, मीडियम चेंज नहीं होगा. ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कोई रे डायग्राम बना के ऐसे कर देता है. अरे गलत है. डॉटेड लाइन आएगी. क्योंकि डॉटेड तो आएगी जो, तो ठीक है, पर पहला नियम तो ये है. अच्छा अगर ऐसा बना देता हो तो फिर उसका एक्सटेंड वो भी गलत है. पहले दूसरी वाली आएगी.
रिफ्लेक्टेड रहेगी फिर आएगी। आपने अभी तो बोला पहले डॉटेड बनाओ फिर उसको एक्सटेंड करो। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। अब देखते हैं अगर मैं इसका एक्सटेंड करूं ये क्या बनेगा बेटा? प्रिंसिपल तो ये सेंटर पे नहीं जाती। नहीं फिक्स रूल है कि जब भी कोई लाइट किसके पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करेगी। उस पॉइंट का क्या नाम है? प्रिंसिपल फोकस। अब देखो क्या यहाँ एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस से पास होगी? नहीं, डाइवर्जेंस मिरर है। ऐसे यहाँ ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट का नाम क्या है? प्रिंसिपल। अरे ये इधर क्यों भेजी बाबू? अभी तो पढ़ा है मिरर का नेचर कैसा है? डाइवर्जेंट। और यहाँ अंदर क्यों भेजी? क्योंकि मिरर का नेचर कैसा है? कन्वर्जेंट। कैसा नेचर है? कन्वर्जेंट। मिरर का नेचर कैसा है? यहाँ कन्वर्जेंट। तो ध्यान रखें जब भी कोई लाइट रे किसके पैरेलल आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। वो एक स्पेशल पॉइंट से पास होती है। या तो एक्चुअल में पास होगी या पास होती हुई दिखेगी। आप ही सुने, या तो एक्चुअल में पास होगी कौन से मिरर में? कॉन्केव मिरर में। या पास होती हुई दिखेगी कौन से मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में। उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल फोकस। सर जैसे अगर हम इस फोटो किसके बीच में? क्या देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला था। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला था। और पोल और ये कौन सा पॉइंट है मेरा? फोकस। इसके बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अब एक चीज सुनना बेटा, यहाँ से r इक्वल टू 2 है। क्या लिखेंगे? देखो ये फोकल लेंथ है, ठीक है ना? तो ये फोकस कहाँ प्रेजेंट है? C और D के बिल्कुल सेंटर में। तो ये R है, ये F है और ये R है। तो ये भी कितनी है? F ही है। R की वैल्यू क्या है? 2 है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो वापिस एक बार सुन ले फिर लिखवाने का काम इधर सुने। First point, mirror is a part of a hollow sphere. The center of the sphere of which mirror is formed, it becomes the center of curvature of mirror. The center point of the mirror is called as pole of the mirror. The distance between pole and center of curvature, ये ऐसे लिख सकते हैं, the radius of the sphere of which mirror is formed becomes the radius of curvature of the mirror. Here, a ray of light traveling parallel to the principal axis after reflection meets at a point or appears to meet at a point. That point is called as principal focus. The distance between pole and focus is called as focal length. Relation between radius of curvature and focal length is r is equal to 2f. या f is equal to ये पूरा r है, तो f क्या है इस r का? समझ रहे हो? f क्या है इस r का? आधा। क्लियर? तो देखें इसमें पोल ये हो गया, फोकस ये हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी होंगी चीजें, ठीक है? इधर मान रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ इमेजिनरी अपीयर्स टू मीट। क्लियर? ठीक है, ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल ये कौन सा डायग्राम से होता है? कॉनकेव के डायग्राम से, जहां सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग में आएंगे सेंटर ऑफ। ये मैं सब लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन। अरे नहीं डायग्राम तो बाद में बाद में तो सब अलग-अलग ठीक है? ये बना इसको कैपिटल बात करें। खींचो। यस फोकल पॉइंट पे फोकस देगा। बोलो इस मिरर के डायमीटर को कहते हैं बेटा अपर्चर, स्फेयर के डायमीटर को नहीं। मिरर के तो देखो मिरर का डायमीटर क्या बनेगा, सुनना देखना इधर, जैसे ये मिरर है, ये क्या होगा? तो देखो इसका अपर्चर कौन होगा? ये मिरर का डायमीटर ये है,
इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये डायग्राम बना लो, इनमें से कोई सा भी, ये बना लो, ये बना लो, ठीक है। इसको देखो और सिंपल करें, यहीं तक रोक होता है कि ज्यादा दाग दिखी नहीं होती। मेन है टेक्नोलॉजी कैसा भी सी है लाइन ऑफ ओबीसी कंफ्यूज हो गए तो नहीं होंगे ना, क्या ये यहाँ दिखेगा, वो स्पीड में दिखेगा, यहाँ मिल गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलू, जल्दी बोल। mirror is a part of hollow sphere. Mirror is a part of hollow sphere. Part of hollow sphere. Mirror is a part of hollow sphere. The radius of the sphere. Hollow sphere. Full stop. The radius of the sphere. The radius of the sphere. Of which the radius of the sphere of which mirror is formed. अरे उस स्फीयर की रेडियस जिससे कौन बना है, जिस स्फीयर से मिरर बना है, उस स्फीयर की रेडियस, तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज फॉर्म्ड, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज फॉर्म्ड, सर क्या द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज फॉर्म्ड। अरे रेडियस की जगह सेंटर करना है ना यार, रेडियस की जगह सेंटर को तो लिखना है। The center of the sphere of which mirror is formed becomes the center of curvature of mirror. It's called The center of the sphere of which mirror is formed is the center of curvature of the mirror. Obviously of the mirror. center of curvature की जगह Center of curvature. वापिस सुनाए. The center of the sphere of which the mirror is formed is the center of curvature of the mirror. of the sphere अरे यार स्फीयर का सेंटर है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका है? मिरर का। आपने लास्ट में स्फीयर बोला, मिरर बोला। तो क्या? The center of the sphere of which mirror is formed is the center of curvature of the mirror. स्फीयर का तो सेंटर था, और वो स्फीयर का सेंटर मिरर के लिए क्या बन चुका है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. So the center of the sphere of which mirror is formed is the center of curvature of the mirror. Clear? देखिए अगला point. Radius of curvature. Radius of curvature. The central point of the center point of the mirror is called as pole. The center or middle point या mid point कुछ भी लिख लो. The center point या the mid point of the mirror is called as pole. अरे बाबू ये क्या है? सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट कुछ भी लिख लो. पोल पोल POLE Of the mirror. Of the the mid point of the mirror. Point of the mirror is called as noted by capital P. सिंबल भी लिखते चलना. अरे सिंबल भी लिखते चलना. Clear? अगला लिखें. The imaginary line. अरे नाम बोलो पहले. Principal axis. देखिए principal axis की definition. अरे the midpoint or the center point of the mirror is called as pole. Clear? The center of the sphere of which mirror is formed is called as center of curvature of mirror. ठीक है, pole लिख लिया. अब लिखें principal axis. The imaginary line. The imaginary line passing through the center of curvature and pole. The imaginary line passing through the imaginary line passing through the center of curvature and pole. The imaginary line passing through the center of curvature and pole is called as principal axis. Now imaginary line ये word use करना ना भूलें. The imaginary line passing from the center of curvature and pole is called as principal axis. तो ठीक है, अगला लिखा प्रिंसिपल फोकस. अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखें. लिख ही दिया इतने जल्दी. रेडियस ऑफ कर्वेचर. Radius of curvature.
कोई सिंबल नहीं, लाइन है तो इमेजिनरी लाइन, कोई पॉइंट थोड़ी है सिंबल, इमेजिनरी लाइन, इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, पास हो रही है कहां से, प्रिंसिपल कहां से, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इसको कर्वेचर बोलते हैं ना इसको, अपर्चर नहीं नहीं इसको मतलब कर्वेचर सी, कर्वेचर किसको बोलते हैं? सी को बोलते हैं, Mid point of the सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इतना बड़ा नाम लेना, तो रेडियस इतना ही ऑफ होता है। कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस है, नहीं, सेंटर ऑफ को हटा दो, कर्वेचर किसके लिए होते हैं? कर्वेचर देखा जाए तो ये जो है ना, ये कर्व, ये है कर्वेचर, ये जो डिस्टेंस है ये अपर्चर, तो ये इसमें कर्व था, इस कर्वेचर का क्या बन रहा है, कर्व, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या बन रही है, रेडियस, इसका रेडियस का जो ठीक है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, the distance between pole and center of curvature, the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. The distance between pole and center of curvature is called as radius of curvature. The distance between pole and center of curvature is called as radius of curvature. ठीक है, लिखे प्रिंसिपल फोकस, अच्छा सिंबल लिखते चलना ब्रैकेट में, अरे सर प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस की तो लिखवा दी ना, साइन नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस तक इमेजिनरी लाइन है, उसका कोई साइन नहीं, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल है, a ray of light traveling parallel to the principal axis, a ray of light traveling parallel to the principal axis, a ray of light traveling parallel to the principal axis after reflection, a ray of light traveling parallel to the principal axis after reflection meets at a point, लिखाऊं जैसे लिखना, after reflection meets at a point in concave mirror, meets at a point in concave mirror or appears to meet at a point, or meets at a point in concave mirror or appears to meet at a point in convex mirror. That point is called as principal focus, or appears to meet at point, in convex mirror. This point is called as principal focus. क्या बोला मैंने कि the ray of light parallel to the principal axis, ये लिखा, the ray of light parallel to the principal axis after reflection, इधर the ray of light parallel to the principal axis after reflection meets at a point or appears to meet at a point. So meets at a point in concave mirror and appears to meet at a point in convex mirror. This point is called as principal focus. अगली लिखे focal length. Last definition, last formula. अपार्चर में बता, नहीं अरे यार तो चल यार फिर ना घूमती रहेगी। Focal length. ये तो घर पास में है ना रिया, Focal length छोटा है. सर छोटा ही है, Distance between pole and focus, principal focus. Distance between pole and प्रिंसिपल फोकस, distance दूरी कहाँ से, pole और focus से principal axis के लिए focus. Distance between pole and principal focus. अरे बाबू ये दूरी, अरे हाँ ये दूरी, ये क्या है, फोकल लेंथ, focal length है, क्या है ये, फोकल लेंथ दिख रही है, देखा, सर हो गया, अरे दिख गया सर वो मिट गया उधर वो चल रही है। the distance between pole and principal focus is called as focal length. ठीक है, एक और लिखो, the diameter of the mirror, the diameter, ये बता लेना ऐसा है ना, the diameter of the mirror is called as aperture.